बहुत खुश लग रही हैं। What a coincidence! मैं भी बहुत खुश हूँ। हैप्पी हैप्पी हम दोनों है हैप्पी हैप्पी। मम्मी को लग जाएगी। भाभी क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हो? ये चक्कर आ जाएगा, मैं गिर जाऊंगी। हैप्पी भाभी आप क्या कर रहे हैं? भाभी मम्मी को चोट लग जाएगी। भाभी बहुत खुशी हो रही है ना सुमन के वापस आने की। याद रखना, इस घर में खुशी दिखाना अलाउड नहीं है। वापस खुशी दिखाई ना तो मातम की आदत डाल लेना। चलो निकलो यहाँ से। देखा तूने, उस सुमन के आते ही तीर्थ भैया ने शराब छोड़ दी। मैं क्या देखूं दी, मेरी बात थोड़ी सुनता है तीर्थ। अरे वो कचरा आंटी उसे बार बार रिजेक्ट पे रिजेक्ट किए जा रही है, लेकिन उसके बावजूद वो तीर्थ उसके पीछे लगा हुआ है, उसे बात करने के लिए, उसे मनाने के लिए। आपको पता है मंगलू बाबा ने क्या कहा था कि मेरे किस्मत में ना फूलों का ग्रहण लगा हुआ है, और वो सुमन इंदौरी के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर देविका की तो टाई फिस हो गई है। भाई देविका को तो लग ही नहीं रहा था कि सुमन वापस आएगी और इस तरीके का रुतबा लेकर आएगी। हम देख रहे हैं भाई सुमन के पास बहुत सारा पैसा आ गया है, एकदम से अलग ही शान शौकत, और यहाँ गाड़ी वाड़ी सब है। उसके घर वाले तो इतने चमाचम लग रहे हैं कि भाई पहचान में नहीं आ रहे, और यहाँ पर वो अपने बेटे ऋषि के साथ आई है। अभी तक तो ये था कि भाई सुमन आएगी, वापस आ सकती है और इलेक्शंस वगैरह लड़ेगी। यहाँ पर तीर्थ के अगेंस्ट इलेक्शंस भी लड़ेगी, सीएम की कुर्सी भाई हो सकता है उसी को मिले। लेकिन यहाँ पर अब उसका बेटा जो ऋषि आया है उसका क्या बड़ा राज है, ये हम आने वाले एपिसोड में देखेंगे। क्योंकि यहाँ पर तो जब वो घर पर आता है तीर्थ के और सारे लोग उसको देख के खुश होने लगते हैं, सुमन आ जाती है उसे लेने के लिए, तो भाई जो तीर्थ है पूछता है कि ये हमारा बेटा है ना, और यहाँ पर सुमन मना कर देती है कि तुम इस लड़के से दूर रहना, ये मेरा बेटा है, सिर्फ सुमन इंदौरी का बेटा है और तुमसे इसे कोई मतलब नहीं है। भाई कहीं ना कहीं तो सारे लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है। वो तो भाई जो ऋषि है उसने तो दादी भी बोल दिया है, बाबा भी बोल दिया है, चाचा भी बोल दिया, तो उसने सबसे रिश्ते बना लिए। बहुत क्यूट सा बच्चा है। लेकिन कहीं ना कहीं देविका की हालत खराब है। यहाँ पर देविका को पहली बात तो बहुत बुरा लगा कि सुमन आई, उसके बाद अब उसने बेटे को लेकर आ गई तो और ज्यादा डर गई है। और कृतिका तो भाई उसको बोल भी रही है कि ये क्या हो गया दीदी, ये तो भाई तीर्थ अब चला जाएगा सुमन के पास वापस, यहाँ पर तो अपने बेटे को भी लेकर आ गई है। अब तीर्थ तो देखा है ना किस तरीके से अपने बेटे के आगे पीछे घूम रहा है, और यहाँ पर भाई लग रहा है कि अब बहुत इमोशनल सारी चीजें होंगी और यहाँ सुमन दोबारा से वापस आ जाएगी। अब देविका भी बोल रही है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और देखो मैं क्या करती हूँ, अब देविका का भाई प्लान जो अभी तक था वो तो खत्म हो गया है। यहाँ कुछ नहीं लग रहा कि कुछ आगे होने वाला है देविका का। यहाँ पर जिस तरीके से सुमन की एंट्री हुई है, एक दबदबा है ना, उसकी कॉन्फिडेंस है भाई, वो तो देखने लायक है। और यहाँ अब देविका क्या करती है ये देखते हैं। लेकिन हाल फिलहाल तो यहाँ पर भाई उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि इतना पैसा, इतना रुतबा, ये बच्चा कहाँ से आ गया अगर ये तीर्थ का नहीं है। अब हमने एपिसोड में देखा है कि शो में एक नई एंट्री हो रही है नई हीरो की। अब ये हीरो सुमन का कौन है ये हम आने वाले एपिसोड में देखेंगे। हाल फिलहाल तो सुमन इससे बात कर रही है फोन पर, उसको थैंक यू बोल रही है, और वो बोल रहा है कि मैं कल आता हूं और कल तुमसे मुलाकात करता हूं। अब देखते हैं कि भाई देविका के सामने क्या सच आएगा।